हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये सेशन बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी 2022 एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सेशन क्वेश्चन है 16,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक हो, यानी एक साल में 12 मंथ होता है। एक साल में 12 मंथ होता है तो 3 माह का 12 मंथ में कितने महीने होंगे हमें निकालना है। तो 3 माह का, क्योंकि त्रैमासिक दे रखा है तो 3 माह का 12 मंथ में 4 या 12 यानी 4 स्लॉट बन जाएगा। 4 स्लॉट जो कि निकल कर 4 स्लॉट बनेगा तो 4 स्लॉट बन जाएगा। और हमें टाइम दे रखा है 9 मंथ। तो टाइम निकालने के लिए 9 और टोटल एक साल में 12 मंथ होता है तो बटा 12 करेंगे और गुना कर लेंगे। 3 माह का 12 मंथ में 12 महीने में 4 स्लॉट बनेंगे तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से काटेंगे 12 को, ये चला जाएगा 3 बार में। 3 से काटेंगे 9 को, ये चला जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा टाइम 3 वर्ष निकल कर आ जाएगा, टाइम 3 ईयर्स निकल कर आ जाएगा। और बात करें रेट है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे 20/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 करने पर ये हो जाएगा 1/5। 1/5 जो कि यहाँ पर रेट को इस तरीके से नहीं निकालना है, हमें निकालना है रेट है 20%। रेट दे रखा है 20%, राइट। 20% है, वार्षिक दर है जो कि वार्षिक दर दे रखा है। तो रेट निकालने के लिए 20/4 12 मंथ में 3 माह का 4 स्लॉट बनेगा तो यहाँ पर 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 का डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5%। रेट आ गया 5%। रेट जो कि निकल कर 5% आ गया। अब हमें 5% को सॉल्व करेंगे तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/100 करेंगे 1/20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। 20 हमारा जो होता है, यहाँ देखते हैं 20 1/20 आ जाएगा। और ये 20 जो कि प्रिंसिपल होता है और 1 होता है जो कि इंटरेस्ट होता है। एक जो आता है वो इंटरेस्ट होता है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो मिलकर अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ से अमाउंट बन जाएगा, यानी 20 + 1 करेंगे तो 21 हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो होता है वही प्रिंसिपल होता है। और टाइम 3 साल का दे रखा है, टाइम 3 ईयर्स का दे रखा है। तो यहाँ पर सक्सेसिव केस के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट का। प्रिंसिपल का रेशियो यानी प्रिंसिपल है 20 जो कि पहले भी बता चुकी हूँ। तो प्रिंसिपल 20 है, यहाँ पर 20 आ जाएगा और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर 21 हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 21। ये पहले वर्ष का आ जाएगा रेशियो। फिर दूसरे वर्ष का रेशियो, क्योंकि टाइम 3 साल है तो दूसरे वर्ष का रेशियो निकालेंगे, ये भी 20 से 21 हो जाएगा। से प्रिंसिपल और रेशियो, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो रहेगा। और फिर तीसरे वर्ष की बात की जाए तो तीसरे वर्ष का भी 20 से 21 रहने वाला है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। फिर 21 का क्यूब होता है 21 का क्यूब जो कि याद कर सकते हैं आप 9261 जो कि 21 का क्यूब होता है, आप सब याद कर सकते हैं। तो यहाँ से 9261 21 का जब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 का क्यूब आ जाएगा 9261 आ जाएगा। यहाँ पर है प्रिंसिपल का रेशियो 8000 है तो प्रिंसिपल के रेशियो जो कि 8000 आया है, 8000
ये है प्रिंसिपल का रेशियो। इसको मैं बराबर करूँगी 16,000 रुपये, जो कि धनराशि है, प्रिंसिपल है 16,000 रुपये। इसको काटेंगे 8 से तो ये चला जाएगा 2 बार में, तो 2 रुपये एक रेशियो का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 2 रुपये। हमें चाहिए इन दोनों का ब्याज चाहिए, तो ब्याज निकालने के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 9200 अमाउंट के रेशियो और प्रिंसिपल के रेशियो में से हम माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट का रेशियो बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमें ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, यानी 9261 में से मैं माइनस करूँगी 8,000 को, यहाँ से आ जाएगा 1261 जो कि इंटरेस्ट हो गया। और इसमें एक रेशियो का मान आया है 2 रुपये, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब 2 का मल्टीप्लाई करूँगी 1261 में से 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी के 2 एकम 2, यहाँ देखते हैं 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और एक कैरी 25, तो 2522 रुपया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए 30% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। यहाँ पर टाइम है 3 साल का, टाइम 3 साल का दे रखा है, रेट है हमारा 30%। जब भी टाइम 3 साल का है दे रखा हो और रेट, और प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल यानी मूलधन है हमारा 4,000 रुपये। तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने वाली हूँ, तो ये हो जाएगा 4,000 रुपये मूलधन, 4,000 पर 30 पहले वर्ष 30%, तो 30 और बटा कर लेंगे परसेंटेज, जो कि 100 नीचे चला जाएगा। और ये 100 के 2 शून्य से 4,000 के 2 शून्य कट जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 × 3 करेंगे 12, यहाँ एक 0 है और यहाँ एक 0 है, तो 2 0 लगा देंगे। फिर अब इस 12 में ये तो कट गया, कटने के बाद ये निकल कर आया 1200। इस 1200 में मैं फिर 30% का मल्टीप्लाई करूँगी, यानी 30/100 करूँगी, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा। 12 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और एक शून्य है तो एक शून्य लगा दूँगी। अब ये भी 1200 कट गया, तो हम सिर्फ यहाँ पर बचा 360। अब हमें 360 लेना है। 360 में फिर से 30/100 का भाग लगा दूँगी, गुना कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 साल तक जाना है। तो ये पहले वर्ष का हो गया, ये हो गया दूसरे वर्ष का, और ये हो गया तीसरे वर्ष का। तो कटने के बाद ये 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, बचा यहाँ 108। 108 बचा। जब भी टाइम 3 साल का दे रखा हो, टाइम यदि 3 इयर्स का दे रखा हो, 3 इयर्स का दे रखा हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में पहले वर्ष लिया जाता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले वर्ष 3, दूसरे वर्ष 3, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर और तीसरे वर्ष 1 का गुना होता है। यानी पहले वर्ष 3 का गुना होगा, दूसरे वर्ष 3 का गुना हो जाएगा, और तीसरे वर्ष 1 का गुना हो जाएगा। यदि ये 3 साल दे रखा हो तब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 3 3 1 का गुना होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में भी 3 का, और तीसरे वर्ष में 1 का। ये जो पूरा रेशियो होता है
ये पूरा रेशियो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। हमें चाहिए ये गलत लिखा टाइपिंग था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ का रेशियो ये तीनों वर्ष का रेशियो आ जाता है। और यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए तो इन दोनों का हमें योग लेना होगा। कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस निकालने के लिए इन दोनों का दूसरे वर्ष और पहले वर्ष का हमें सम चाहिए। पहले वर्ष और तीसरे वर्ष का सम चाहिए, तो हमारा कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा और तीसरे वर्ष का योग लेंगे। तो पहले वर्ष का यहाँ रेशियो देखेंगे 360 इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1080 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, और ये है 108 इंटू 1 करेंगे तो 108 ही आने वाला है। तो यहाँ से 108 प्लस करेंगे 1080, तो इन दोनों का सम निकल कर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं इन दोनों का सम निकल कर आ जाएगा 1188। ये हमारा 1188 कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। 1188। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।